हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 11 के 5th चैप्टर योगा को डिस्कस करने जा रही हूँ। सबसे पहले इसका मीनिंग देखते हैं। द टर्म योगा इज डिराइव फ्रॉम अ संस्कृत वर्ड युज। योगा जो है वो संस्कृत के वर्ड युज से डिराइव्ड है, विच मीन्स जॉइन और यूनियन। और युज मतलब होता है किसी चीज़ का मिलना या यूनियन होना। जॉइनिंग द इंडिविजुअल सेल्फ विद डाइविन और यूनिवर्सल स्पिरिट इज कॉल्ड योगा। और योगा का अगर मीनिंग देखा जाए तो योगा का मीनिंग है कि ये होता है कि इंडिविजुअल जो एक पर्सन है वो डाइविन जो एक स्पिरिट होती है यानी भगवान जो होते हैं उनसे जाकर मिल जाए तो फिर इसे योगा कहा जाता है, यानी योग कहा जाता है। देन आते हैं इसकी कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं तो उन्हें देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज चेकिंग द इम्पल्सेस ऑफ माइंड इन योगा, यानी कि आप अपनी ही इम्पल्सेस को महसूस करें माइंड की, यानी माइंड इतना ज़्यादा आपका कंसंट्रेशन लेवल हो जाए कि आप अपने माइंड पर कंट्रोल कर सको, तो इसे योगा कहते हैं अकॉर्डिंग टू पतंजलि। देन आते हैं योगा इज अटेनिंग दी पोज। जब आप किसी पोज को बनाते हैं, अपने शरीर के किसी पोज को बनाते हैं तो वो योगा कहलाता है अकॉर्डिंग टू महर्षि वेदव्यास। नेक्स्ट, स्किल इन एक्शन और एफिशिएंसी अलोन इज योगा। किसी भी चीज़ में स्किलफुल हो जाना, किसी एक्शन में स्किलफुल हो जाना या एफिशिएंसी हासिल कर लेना, बहुत ही पॉलिश्ड वे में किसी काम को कर लेना, तो वो भी योग होता है अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कृष्णा इन भगवद गीता। तो ये 3 डेफिनेशंस दी हैं, इनमें से जो इजी लगे, जो आसान लगे या जो आपको काफ़ी अट्रैक्ट कर रही हो वो डेफिनेशन प्लस मीनिंग आप अगर योगा के इंट्रोडक्शन में लिखेंगे देन इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। नेक्स्ट आते हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ योगा। योगा की क्या क्या इम्पॉर्टेंस हैं उन्हें देख लेते हैं फटाफट। रिडक्शन ऑफ स्ट्रेस एंड टेंशन। योगा करने से हमारा स्ट्रेस लेवल और टेंशन लेवल कम होता है क्योंकि माइंड को रिलैक्सेशन मिलता है इसलिए। फिजिकल प्योरिटी, हम फिजिकली प्योर रहते हैं, साफ रहते हैं, एक नई ऊर्जा या एक एनर्जी हमारे अंदर, न्यू एनर्जी इस्टेब्लिश होती है योगा करने से, जो कि हमें प्योरिटी की ओर ले जाती है। क्योर एंड प्रिवेंशन ऑफ वेरियस डिजीजेस, हमारे शरीर में जो भी डिजीज़ वगैरह हैं उनको क्योर करती है, क्योंकि अभी आप आगे इसमें पढ़ेंगे कि कई तरह के आसन होते हैं जो बेसिकली कुछ अलग अलग डिजीज़ के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल ओबेसिटी, अस्थमा, डायबिटीज़, तो ये सारे जो आपकी बीमारियां होती हैं ये सब योगा से क्योरेबल होती हैं, ठीक होती हैं। देन आते हैं मेंटेनेंस ऑफ करेक्ट बॉडी पोस्चर। अगर हम योगा करते हैं डेली बेस पे तो हमारा बॉडी पोस्चर जो है वो सही रहता है, करेक्ट रहता है। किसी भी तरह हमारी पूरे दिन की लाइफस्टाइल हमारे पोजीशन, हमारे पोस्चर को अफेक्ट नहीं कर पाती अगर एक मॉर्निंग में हम कुछ टाइम के लिए योगा करते हैं तो। देन स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, योग करने से, योगा करने से स्पिरिचुअलिटी भी डेवलप होती है एक इंसान के अंदर। उसका चीज़ों को देखने का नज़रिया पॉजिटिव हो जाता है और वो एक तरह से एक स्पिरिचुअलिटी उसके अंदर आती है, वो डाइविन यानी कि भगवान से ज़्यादा कनेक्ट होना शुरू कर देता है। देन आते हैं इंक्रीज इन फ्लेक्सिबिलिटी एंड अट्रैक्टिवनेस ऑफ द बॉडी। हमारे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज होती है क्योंकि इसमें योगा के आसन किए जाते हैं और वो आसन काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं जिसमें आप उनको बहुत ही ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी से परफॉर्म करते हो। तो अगर डेली बेस पे करते हो तो शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। और दूसरा, हमारी बॉडी भी अट्रैक्टिव रहती है क्योंकि हमारे शरीर का जो पूरा इनर प्लस आउटर ऑर्गन्स हैं वो सारे के सारे बिल्कुल स्टेबल हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं, जिससे हमारी बॉडी भी काफ़ी अट्रैक्ट फिट रहती है। नेक्स्ट आते हैं एनहेंसमेंट ऑफ मॉरल एंड एथिकल वैल्यूज़। हमारे बिहेवियर में भी चेंज आ जाता है योगा करने से, हमारा बिहेवियर पॉजिटिव हो जाता है, मॉरल और एथिकल वैल्यू बढ़ती है, हम चीज़ों को मीनिंगफुल वे में देखना शुरू कर देते हैं, लोगों से अच्छे से बिहेव करना शुरू कर देते हैं क्योंकि थिंकिंग हमारी पॉजिटिव हो जाती है। तो इसलिए ये मॉरल और एथिकल वैल्यूज़ का भी एनहेंसमेंट करता है। देन आते हैं रिडक्शन ऑफ ओबेसिटी। ओबेसिटी का मीनिंग होता है मोटापा। मोटापे को कम करने का, अभी आप फर्दर आसन जब देखेंगे अपनी बुक्स में तो आप वहाँ देखेंगे कि ओबेसिटी को कम करने के लिए, मोटापे को कम करने के लिए कई सारे आसन हैं। ऑलमोस्ट कुछ आसन को छोड़ के बाकी सारे ही आपकी ओबेसिटी पे वर्क करते हैं। तो रिडक्शन ऑफ ओबेसिटी भी हमें योगा करने से मिलती है। ये इम्पॉर्टेंस ख़त्म हुए, इंट्रोडक्शन एंड डेफिनेशन डिस्कस हुई। अब आते हैं नेक्स्ट पे, एलिमेंट्स ऑफ योगा। योगा के 8 एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें अष्टांग योग कहा जाता है, जिसमें से पहला है यम।
इट इंक्लूड्स मॉरलिटी एंड एथिक्स लाइक अहिंसा। अब यम में कई सारी चीज़ें होती हैं, यानी आप पहला एलिमेंट जब योग का फॉलो करते हैं, आप पहली स्टेज योगा की कर रहे हैं, योग प्राप्ति के लिए पहली स्टेज कर रहे हैं, तो उसमें पहली स्टेज यम होती है, जिसमें आप कुछ चीज़ों को, कुछ डिसिप्लिन्स होते हैं उन्हें फॉलो करते हैं। जैसे होता है पहला अहिंसा, यानी कि किसी भी चीज़ के, किसी भी क्रिएचर के साथ कोई हिंसा नहीं करना, कोई क्रूएलिटी नहीं करना, दैट इज़ अहिंसा। सत्य यानी हमेशा सच बोलना। असत्य यानी नॉट स्टील, यानी आप कोई चोरी ना करें, दैट इज़ ब्रह्मचर्य, यानी कि सारे प्लेजर और सारे लस्ट से आप दूर रहें। देन अपरिग्रह, इसमें आपका होता है कि अपने आप को समझना, अपने आप को अंडरस्टैंड करना, खुद में पहले इंटरेस्ट लेना, खुद को समझना, दैट इज़ अपरिग्रह। देन आते हैं सेकेंड वन इज़ नियम। सेकेंड वन इज़ नियम। इट इंक्लूड्स पर्सनल रूल्स लाइक शौच, यानी अपनी सफाई रखना, अपने आउटर बॉडी की भी प्लस इनर बॉडी की भी सफाई रखना, दैट इज़ नियम। इसमें आपकी जल नीति वगैरह आती है, कई सारे योग होते हैं इसमें, वो इंक्लूड होते हैं। देन आते हैं संतोष। संतोष यानी जितना है उतना इनफ है हमारे लिए, अपनी नीड को बढ़ाना नहीं, अपने जितने सामान हैं उनसे ही सेटिस्फाई रहना, दैट इज़ संतोष। देन तप होता है आपका मेनली कंसंट्रेशन लेवल बढ़ाना, या एक तरह से कहें कि आप बॉडी पोस्चर कोई लो जिससे आपको भगवान के और पास आने का मौका मिले, तो दैट इज़ तप इंक्लूड होता है। इसमें आपके मेनली करेक्ट बॉडी पोस्चर होता है, एक्सरसाइजेज इन्वॉल्व होती हैं। देन आते हैं स्वाध्याय। इसमें आपका स्व मतलब होता है सेल्फ, और अध्याय मतलब होता है स्टडी, खुद की स्टडी करना, दैट इज़ व्हाट स्वाध्याय। देन आते हैं ईश्वर प्रणिधाना। इसमें आप ईश्वर के पास जाने की कोशिश करते हैं, यानी उनसे अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, और अपने लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो भगवान पर छोड़ देते हैं। मतलब केवल आपका एक ही उद्देश्य रहता है कि भगवान को पाना है, उसके अलावा जितने काम हैं वो भगवान देख लेंगे, वो आप बिल्कुल अपने आप को समर्पित कर देते हैं भगवान को, दैट इज़ ईश्वर प्रणिधान। नेक्स्ट आते हैं थर्ड एलिमेंट पे, यानी जब आप यम और नियम पूरी तरह से इन दोनों चीज़ों को कंप्लीट कर लेते हैं, अपनी लाइफ में उतार लेते हैं, तो नेक्स्ट आता है आसन। इट इंक्लूड्स डिफरेंट बॉडी पोस्चर। आसन से सब अवेयर हैं, आसन मतलब जो अलग तरीके के आसन होते हैं वो यहाँ पे इन्वॉल्व रहते हैं। उन आसन्स को आप करते हैं जिससे आप और ज़्यादा भगवान से कनेक्ट होते चले जाते हैं, यानी योग के एलिमेंट में एक और स्टेप आप आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है प्राणायाम। प्राणायाम भी कई बच्चे अवेयर होंगे इससे, यानी एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज होती है, आपने देखा होगा कि ब्रीदिंग एक्सरसाइज इसमें इन्वॉल्व होती है। हम अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम को कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग ऑफ प्राण, यानी प्राण मतलब क्या, सांस, तो अपनी सांस पर कंट्रोल करना, उसे काबू करना, उसको सही वे में एक तरीके से कमांड करना, दैट इज़ प्राणायाम। दैट इज़ आर इंटरनल एनर्जी, यानी कि अगर देखें तो प्राण यानी अपनी अंदर की एनर्जी को कंट्रोल करना, दैट इज़ प्राणायाम, इसको भी अचीव करते हैं। देन आते हैं फिफ्थ स्टेप पे, यानी कि पांचवा स्टेप जो होता है अष्टांग योग में, वो होता है प्रत्याहार, यानी कंट्रोलिंग आवर सेंसेस, लाइक अपने सेंसेस को कंट्रोल करना, हमारी जो इंद्रियां होती हैं उन पर कंट्रोल पाना। इसमें आता है आपका मीनिंग, इसका अगर देखूं तो पहला है प्रति, मीन्स अगेंस्ट, यानी किसी भी चीज़ के बिल्कुल अगेंस्ट, आप खिलाफ, और आहार यानी कि फूड, यानी आप अगर जहाँ एनीथिंग विच वी टेक फ्रॉम आउटसाइड, यानी हम बाहर से जो भी खाना ले रहे हैं, यानी जो भी हम बाहरी दुनिया से ग्रहण कर रहे हैं और अपने शरीर के अंदर ले रहे हैं, उसको भी रोक देना, यानी अपने फूड नीड पर भी कंट्रोल कर लेना। ये सारे स्टेप्स करने के बाद फूड पे भी अपना नियंत्रण कर लेना, अपनी भूख पे भी नियंत्रण कर लेना, वो प्रत्याहार में आता है। टू कीपिंग अवे फ्रॉम आवर माइंड एंड बॉडी फ्रॉम एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस, बाहरी इन्फ्लुएंसेस से अपने आप को बिल्कुल अलग कर लेना, कोई भी चीज़ की नीड ना रह जाना, फूड की तक नीड ना रह जाना, जो कि आपके शरीर के लिए नेसेसिटी है, उसको भी त्याग देना, तो दैट इज़ प्रत्याहार। इट स्ट्रेंथन आवर माइंड, ये ऐसा करने से होगा क्या, इससे हमारी माइंड पावर इंक्रीज़ होती है। जब हम अपने खाने की जो इच्छा है उसको भी कंट्रोल कर लें तो उससे हमारा माइंड स्ट्रांग होता है। एक लेवल तक ये है कि वीकनेस वगैरह, लेकिन उससे अगर देखें तो आप अगर लंबे टाइम तक अपनी भूख पे काबू पाओ
तो फिर उसकी नीड ही आपको नहीं रह जाती है। यानी कि आप क्या कर रहे हैं, अपने माइंड को, अपने सेंसेस को कंट्रोल करना सीख रहे हैं। एंड ब्रिंग्स अस क्लोज टू डाइविनिटी, और ये हमें डाइविनिटी यानी भगवान के और समीप ले आता है और क्लोज ले आता है। देन आते हैं 6th स्टेप पे, धारण। इट इंक्लूड्स कॉन्सेंट्रेशन। इट इज़ इनिशियल स्टेप ऑफ समाधि। जो लास्ट स्टेप हमारा अष्टांग योग में समाधि है, उसका पहला अगर मैं देखूं समाधि कॉन्सेंट्रेशन जो है, उसका फर्स्ट स्टेप जो होता है वो धारण होता है। इसमें कॉन्सेंट्रेशन आप किसी चीज़ पर बनाने की कोशिश करते हैं, अपना कॉन्सेंट्रेशन लेवल इंक्रीज करने की कोशिश करते हैं। द फोकल पॉइंट कैन बी एट द सेंटर ऑफ द हेड और द नेवल। इसमें आप ध्यान कहाँ लगाते हैं, तो आपके दोनों आईब्रो के बीच जो एक सेंटर होता है आपके हेड का, उसमें आप अपना ध्यान लगाने की कोशिश करते हैं, उस पर कमांड करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट आते हैं ध्यान। द कॉन्सेंट्रेशन स्टेप्स अब जो हमने पहले अभी धारण पढ़ा था, उसी में एक चरण और आगे आप बढ़ जाते हैं, यानी कॉन्सेंट्रेशन से आप मेडिटेशन की ओर आ जाते हैं। कॉन्सेंट्रेशन मतलब होता है किसी चीज़ पर ध्यान लगाना, और मेडिटेशन मतलब होता है कि बाहरी जितनी भी उथल पुथल है वो आपको अफेक्ट ही ना कर पाए, तो वो मेडिटेशन कर रहे हैं आप। तो मेडिटेशन वेयर एक्सटर्नल डिस्टर्बेंसेज नॉट एबल टू डिस्टर्ब दी मेडिटेशन लेवल, यानी बाहर की कोई भी उथल पुथल, बाहर की कोई भी आवाज़, यहाँ तक कि आपके अंदर की भी फीलिंग, सोच, इन सब से आप बिल्कुल हट जाएं और बिल्कुल मेडिटेशन करने लगें। ये सारी चीज़ें आपको डिस्टर्ब ना करें ध्यान लगाने में, तो उसे कहते हैं ध्यान। नेक्स्ट आते हैं समाधि, जो कि अष्टांग योग का लास्ट स्टेप होता है। इसमें हाईएस्ट लिम्ब इन अष्टांग योग, द एक्ट ऑफ मेडिटेशन मर्ज इनटू अ सिंगल एंटिटी। फाइनली आपका ध्यान इतना स्ट्रांग हो जाता है कि आप अपने शरीर को छोड़ के, आपका सोल जो है वो भगवान से जाकर मिल जाता है, तो उसे समाधि कहते हैं। समाधि आपके बुक्स में 2 टाइप से डिस्क्राइब की गई हैं। एक समाधि होती है सबीज समाधि, और दूसरी होती है निर्बीज समाधि। सबीज समाधि का मतलब होता है जब आप अपना कॉन्सेंट्रेशन किसी ऑब्जेक्ट पे लगाकर और तब समाधि लें, यानी तब अपने शरीर को छोड़ें। और दूसरा होता है जब आप केवल अपने ही किसी ऑब्जेक्ट पे ध्यान नहीं लगा रहे हैं, आपका सारा का सारा ध्यान आपके माइंड के सेंटर में है, और तब आप शरीर छोड़ दें। जैसे वो सीरियलों में, माइथोलॉजिकल सीरियल में दिखाया जाता है कि ऋषि जो तपस्या करते हैं तो वो किसी मूर्ति को रख के नहीं करते हैं, जैसे जंगल वगैरह में जाके वो जो तपस्या करते हैं, तो वो कहा जा सकता है कि वो निर्बीज समाधि है। वहाँ पर आपको किसी ऑब्जेक्ट पे कंसंट्रेट नहीं करना होता, आपका खुद ही कंसंट्रेशन लेवल इतना अच्छा होता है कि आपको किसी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं होती। तो उस केस में जो समाधि इंसान लेता है उसे सबीज समाधि कहते हैं। सो दिस इज़ दी 8 स्टेप्स ऑफ योग, जिसको अचीव करने की कोशिश की जाती है। तो ये आपके एलिमेंट्स ऑफ योगा हैं। नेक्स्ट मैं आसन पढ़ाना शुरू करूँगी, जो कि आपके 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर देखा जाए तो मेन जो आपका चैप्टर, जहाँ पे आपका मेन फोकस होना चाहिए, तो वो आपके आसन से ही है। सो अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो मुझसे ज़रूर शेयर करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और इसके नोट्स मैं आपको ब्लॉग में ज़रूर दे दूँगी। तो ब्लॉग का लिंक आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देखें, वहाँ पे विज़िट करें, आपको आपके नोट्स बनाने में उससे हेल्प मिलेगी। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।